बेटा, अपन आज फोर्थ लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक जो आता है आज आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पाइरोमीटर। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग के दौरान जो एयर हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उसकी अमाउंट हम किससे एस्टिमेटेड कर सकते हैं? स्पाइरोमीटर से। किससे एस्टिमेट कर सकते हैं बेटा? स्पाइरोमीटर से। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में क्या हुआ, मैंने इसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या आता है बेटा? टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? फर्स्ट देखो ना, द अमाउंट ऑफ द एयर इट कैन बी इनहेल और एक्सहेल, इट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एट नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में हम कितना अमाउंट एयर का इनहेल कर रहे हैं और कितना एयर का अमाउंट एक्सहेल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। देखो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। तो क्या होता है, एक बार में वन टाइम में कितनी होती है? 500 ml एयर इनहेल कर रहे हैं और 500 ml ही एक्सहेल करते हैं। पर देखो एक्चुअली ये 500 ml एयर एक्सहेल नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ वॉल्यूम किसमें रह जाता है? रेस्पिरेटरी ट्री में रह जाता है। किसमें रहता है? ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में रह जाता है, ठीक है। पर अपन इतना ही मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं। इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, IRV, ठीक है। देखो ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, देखो ये नॉर्मल इनहेलेशन, एक्चुअली ये जो अपवर्ड है ये इनहेलेशन है और ये डाउनवर्ड है जो एक्सहेलेशन है, ठीक है। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, ठीक है, फोर्सफुली कितनी एयर और इनहेल की गई है, उसे क्या बोलते हैं हम? इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ द एयर दैट इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, दैट कॉल्ड IRV। क्या? IRV। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3000 ml। कितनी होती है बेटा? 3000 ml। नेक्स्ट आती है एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्या आती है बेटा? एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। ERV। देखो ERV क्या होता है बेटा? नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद फोर्सफुली कितनी एयर एक्सहेल्ड की गई है, कितनी एयर एक्सहेल की है, कितनी एयर एग्जिट की गई है, उसको क्या बोलते हैं हम? ERV। क्या बोलते हैं? ERV। द अमाउंट ऑफ द एयर can be exhaled forcefully after normal exhalation, after normal exhalation। तो ये वैल्यू क्या हो गई? ERV। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml। क्या होती है बेटा? 1100 ml। और फोर्थ आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। देखो बेटा RV क्या होता है? It is the amount of the air always remain in the lungs. It cannot be exhaled from the lungs. ये एयर हर समय हमारे लंग्स में बना रहता है, इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसे हम एक्सहेल नहीं कर सकते। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1200 ml। क्या होती है बेटा? 1200 ml।
तो ये 3 टर्म्स आपके 4 टर्म्स हैं, आपके समझ में आएंगे। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के दौरान ड्यूरिंग जितनी एयर हम इनहेल करते हैं, जितनी एयर हम एक्सहेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml। नेक्स्ट आता है इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद या नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली जितनी एयर और इनहेल की जाती है, फोर्सफुली इनहेल एयर आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, उसको क्या बोलते हैं? IRV। इसकी वैल्यू कितनी है? 300 ml। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। देखो, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद फोर्सफुली जो एयर एक्सहेल्ड की जा रही है, एयर एग्जिट की जा रही है बॉडी से, उसे क्या बोलेंगे हम? ERV। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml। कितनी होती है बेटा? 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये एयर का वह अमाउंट है जिसे हम लंग्स में ऑल टाइम ये रिमेन रहता है, बना हुआ रहता है, इसे हम एक्सहेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हुए आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या हुआ? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम किससे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं बेटा? स्पायरोमीटर से। किससे? स्पायरोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट आती है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो फर्स्ट आती है इनहेलेशन कैपेसिटी। इनहेलेशन कैपेसिटी, इसको बोलते हैं IC। देखो ना, इनहेलेशन कैपेसिटी क्या होगी? देखो, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, यहां देखो, आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन how much volume of the air can be inhaled in the lungs by normal inhalation or forceful inhalation, by normal inhalation and forcefully inhalation। यहाँ इस नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी एयर लंग्स में हम फिल कर सकते हैं, कितनी एयर हम लंग्स में इनहेल कर सकते हैं। देखो, कितनी एयर करेंगे? पहले तो टाइडल वॉल्यूम करेंगे, फिर क्या करेंगे? IRV करेंगे। क्या करेंगे? IRV। तो क्या हो गया? इनहेलेशन कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 500 ml प्लस 3000 ml, तो कितनी हो गई? 3500 ml। हुई या नहीं हुई? बात समझ में आई कि भाई नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितनी एयर इनहेल की जा सकती है? कितनी इनहेल की जा सकती है बेटा? कितनी एयर इनहेल की जा सकती है? टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया जा सकता है और IRV इनहेल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्सहेलेशन कैपेसिटी EC। देखो ना, एक्सहेलेशन कैपेसिटी क्या है? सेम ऐसी है कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितना अमाउंट एयर का हम एक्सहेल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं लंग से, उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन कैपेसिटी। तो देखो, ये नॉर्मल इनहेलेशन हो गया। अब इसके बाद हम कितनी एयर एग्जिट कर सकते हैं? एक तो टाइडल वॉल्यूम को एग्जिट करेंगे और एक ERV को एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो कितना हो गया? 500 ml प्लस 1100 ml, तो कितना हो गया? 1600 ml। हुआ या नहीं हुआ? कितना हो गया? 1600 ml हम एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है वाइटल कैपेसिटी। देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या है? कितना अमाउंट एयर का इनहेल किया जा सकता है और एक्सहेल किया जा सकता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है? IRV, टाइडल वॉल्यूम और ERV। तो देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो कितना हो गया? 3000 प्लस 500 प्लस 1100, तो कितना हो गया? 4600 ml। कितना हो गया बेटा? 4600 ml हो गया।
मेरी बात क्लियर है या नहीं है? मेरी बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या आती है बेटा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या हुई? फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो क्या हो गई? टोटल लंग्स कैपेसिटी। फोर्थ क्या हो गई? TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या हो गई? TC बराबर IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और कितना हो गया? 3000 प्लस 500 प्लस 1100 प्लस 1200। तो कितना हो गया? 5800 ml। अराउंड इसकी वैल्यू हम 58 टू 600 ml तक मानते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा देख लें। इनहेलेशन, एक बार इनको ही इसको देखते हैं। इनहेलेशन कैपेसिटी, नॉर्मल एक्सहेलेशन, यहाँ से इस नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद कितना अमाउंट एयर का हम इनहेल कर सकते हैं? टोटल कितना अमाउंट हम इनहेल कर सकते हैं नॉर्मली और फोर्सफुली? ठीक है, तो इसको क्या बोला हमने? IC, जिसमें क्या इनहेल कर सकते हैं यहाँ के बाद हम? टाइडल वॉल्यूम और इस वाले को IRP। तो टोटल हो गया 3500 ml। एक्सहेलेशन कैपेसिटी क्या हुई? कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद हम कितनी एयर एग्जिट कर सकते हैं? तो एक तो हम टाइडल वॉल्यूम को एग्जिट कर सकते हैं, एक ERV को। तो ये क्या हो गई? एक्सहेलेशन कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? इनहेलेशन कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी हो गई? ये टोटल, इन सब को क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी। कितनी क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये क्या हो गई बेटा? हमारी IC, इनहेलेशन कैपेसिटी। ये क्या होगी बेटा? हमारी EC, एक्सहेलेशन कैपेसिटी। ये हमारी क्या हो गई बेटा? BC, वाइटल कैपेसिटी। क्या हो गई? वाइटल कैपेसिटी। और ये टोटल क्या हो गई बेटा? हमारी TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या हो गई बेटा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या हो गई बेटा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखो इसे याद कैसे कर सकते हैं अपन? देखो IRV, TB, ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम। इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या हो गई आपकी? IC। ये क्या हो गई आपकी? EC। ये क्या हो गई आपकी? BC। और ये क्या हो गई आपकी? TLC। क्या हो गई? TLC। ठीक है बेटा, इनमें से क्वेश्चन जनरली आता है। इनमें से क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा जाएगा। हम नीट का हर कभी का भी पेपर उठा लेना, आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, RBSC में इसमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है 1-2 नंबर का। ठीक है, तो ये हुआ आपका लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम, या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। क्या? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। देखो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की नीड क्या है? ठीक है, क्या होता है जब कोई पर्सन गैसियस टॉक्सिसिटी से इंजर्ड है, या फिर ड्राइंग हो गई है, सफोकेशन हो गया है, या इलेक्ट्रिक शॉक है। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक शॉक। इन कंडीशंस में, किसमें? गैसियस टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है, ड्राइंग है, सफोकेशन है, इलेक्ट्रिक शॉक है। ड्राइंग मीन्स पानी में डूब जाना, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक है। इन कंडीशन में क्या होता है? जब रेस्पिरेशन स्टॉप हो गया है, रेस्पिरेशन स्टॉप, बट हार्ट इज वर्किंग, हार्ट वर्किंग, इन दैट केस हम यदि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें तो हम इस पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं, इसकी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं। ठीक है,
कौन कौन सी कंडीशन है? गैसियस टॉक्सिसिटी, ड्राइंग, सफोकेशन और इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं आजकल बाजार में, मार्केट में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। तो क्या अपन माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टेक्निक। देखो माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टेक्निक में क्या करते हैं, जो इंजर्ड पर्सन है या पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, हार्ड बेस पे उसको वर्टिकली लिटा देते हैं, हार्ड बेस पे उसे वर्टिकली या स्ट्रेट लिटा देते हैं। लिटाने के बाद जो पर्सन उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको देगा, उसका वन हैंड तो उसके हेड पर होना चाहिए, फोर हेड पर, और उसका अनदर हैंड क्या होना चाहिए, उसकी गर्दन के नीचे, बिलो द नेक। ठीक है, उसके बाद वो क्या करे, उस दोनों हैंड से उस गर्दन को इस प्रकार स्ट्रेच करे कि उसका एयर पैसेज ओपन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, जो एयर पैसेज उसका ब्लॉक हो गया, रेस्पिरेटरी पैसेज जो ब्लॉक हो गया वो ओपन हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करे, उसको रेस्पिरेशन देना है, डोनर है, उसे क्या करना है, जो हैंड उसका उसके फोर हेड पर है वो उससे क्या करनी है, उसकी नॉस्ट्रिल क्लोज करने, उसके नॉस्ट्रिल क्लोज करने और मुंह में हवा एयर फिल करनी है। मुंह में क्या करनी है, एयर फिल करनी है। एयर देते समय, एयर उसके अंदर पंप करते समय पेशेंट का और डोनर का, मतलब जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है, उसका माउथ क्लोज कांटेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट में, मतलब उससे एयर रिलीज लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे माउथ से टच करना है और उसमें एयर पंप करनी है फोर्सफुली। क्या करनी है बेटा, एयर पंप करनी है फोर्सफुली। और एयर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम से डबल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, टाइडल वॉल्यूम से डबल, मतलब 1000 ml होना चाहिए। और कितनी बार देना है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कम से कम मिनिमम टू 12 टाइम इन 1 मिनट, 12 टाइम इन 1 मिनट। ठीक है, एक प्रिकॉशन रखनी है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते समय उसके नॉस्ट्रिल क्लोज होने चाहिए, वरना एयर उसकी नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बाद उसे हमें एग्जामिन करना है। क्या करना है, एग्जामिन करना है। यदि वो नॉर्मली ब्रीदिंग करने लग गया, ओके। अब इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्टिवेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, टू एक्टिवेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, दोबारा सुन लो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किन किन कंडीशन देते हैं, गैसियस कंडीशन में, सफोकेशन में, इलेक्ट्रिक शॉक में। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन बिल्कुल स्टॉप हो गया, रेस्पिरेशन स्टॉप और बट हार्ट इज वर्किंग, हार्ट बीटिंग कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करा के उसके रेस्पिरेटरी सेंटर को रीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइफ सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को हार्ड बोर्ड पे या हार्ड बेस पे स्ट्रेट लेटा देते हैं। ठीक है, लिटाने के बाद जो पेशेंट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देगा, उसका एक हैंड उसके फोरहेड पे होना चाहिए और एक हैंड उसका क्या होना चाहिए, बिलो द नेक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो इस नेक को इस प्रकार पुल अप करे कि उसका एयर पैसेज या रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन हो जाए, रेस्पिरेटरी पैसेज ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद डोनर को मुंह में एयर फिल करनी है, कितनी, टाइडल वॉल्यूम की डबल, मतलब अराउंड 1000 ml। ठीक है, और एयर फिल करने के बाद उसके माउथ में पंप करनी है। पंप करने से पहले उसको क्या करना है, उसके जो उसका जो हेड है, जो हैंड है, उसके फोर हेड पे उससे क्या नॉस्ट्रिल क्लोज करने हैं। ठीक है, और एयर पंप करनी है। कितनी एयर पंप करनी, कितनी बार करनी है, कम से कम 12 टाइम्स इन 1 मिनट, 12 टाइम्स इन 1 मिनट। और ये प्रोसेस रिपीट करना है, ये प्रोसेस मैनी टाइम्स रिपीट करना है, टिल जब तक वो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं करने लग जाए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं करने लग जाए। तो ये आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या आता है बेटा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। हो सका तो मैं इसकी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। आज के लिए इतना ही, कल अपन डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे।